आज कंपटीशन का दौर है। परीक्षा में लगे परीक्षार्थी लोग जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन के अभाव में जो है वो सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाते हैं। जीएस ऐसा अथाह समुद्र है कि उसमें से प्रश्न को निकालना कितना बहुत मेहनत का काम है। लेकिन सोचने की बात नहीं है, हम हैं यहाँ पर और जीएस का बारीकी से अध्ययन करके आप लोग को हम बताएंगे। तो इससे पहले भी हम कई बार वीडियो अपलोड किए थे, उसमें हम इतिहास से संबंधित प्रश्न को डाले हैं और भारत के ऐतिहासिक स्रोत में जो है जो धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे उसमें हम चर्चा किए थे। और आज जो हम चर्चा जो कर रहे हैं वो आपको आरण्यक हो जाएगा। आरण्यक के बारे में चर्चा करेंगे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं आरण्यक। ये आरण्यक जैसे मान लिया जाए कि प्रत्येक कंपटीशन में वो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हो या यूपीपीसीएस हो, राज्य स्तरीय संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा हो या आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, तो इतिहास एक ऐसा विषय है जिससे आपका कई प्रश्न उससे सोल्व होता है। 40% क्वेश्चन इससे आता है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आरण्यक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर अभी हम फोकस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि आरण्यक है क्या, आरण्यक है क्या, है ना। तो आरण्यक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आरण्यक में किसका अध्ययन किया जाता है। आरण्यक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आरण्यक में जो है दार्शनिक, आरण्यक में जो है दार्शनिक एवं रहस्यात्मक, दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि आरण्यक में जो है आरण्यक में जो है क्या है, दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है तो ये है क्या चीज? दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषय। तो इसमें है क्या? इसमें देखिए मृत्यु, जीवन, आत्मा, परमात्मा आदि के बारे में पता लगाया जाता है। आरण्यक का मतलब है इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो दार्शनिक जो है बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं हमारे जो पृथ्वी पर जो है, हमारे जो संसार में जो है बहुत ऐसे ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो हमारे देश को बहुत कुछ दिए। आज भी हम लोग रहस्य में हैं। जैसे मान लिया जाए कि हवा चल रही है, हम तो देख नहीं रहे हैं, वो भी रहस्य का विषय बना हुआ है। अब जैसे मान लें कि मृत्यु होने के बाद व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है, वो भी रहस्य का बना हुआ है। आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, जीवन क्या होती है, इसके बारे में पूरा इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो रहस्य से संबंधित है। सब रहस्य, अभी तक रहस्य का इस पर पर्दाफाश नहीं हुआ है और अरण्य ही एक ऐसा पुस्तक है जिसमें इसके बारे में चर्चा किया जाता है। अब कहता है कि आरण्यक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कहता है कि इन ग्रंथों को आरण्यक क्यों कहते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे आरण्यक जो पुस्तक जो है तो कह रहा है कि इन ग्रंथों को आरण्यक क्यों कहते हैं। तो कहते हैं इन ग्रंथों को आरण्यक क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। ये आरण्यक का मतलब क्या होता है? तो आरण्यक का मतलब जो होता है ये, इसको हम क्यों कहते हैं, आरण्यक क्यों कहते हैं? तो ये जो पुस्तक जो है आरण्य में, यानी कि जो ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ कहाँ पढ़ा जाता है? आरण्य में।
तो अरण्य का मतलब क्या हो गया? ये हो गया वन, जंगल। अरण्य का मतलब होता है जंगल, वन, है ना। तो ये ग्रंथ जो है जंगल यानी कि ये ग्रंथ अरण्य या वन में पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। यानी कि इन ग्रंथों का अरण्य क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये जो ग्रंथ जो होता है रहस्यमयी दार्शनिक ग्रंथ होता है, और ये जो है आपका जो है अरण्य में यानी कि वन में पढ़ा जाने वाला ये ग्रंथ होता है। अरण्य में पढ़ा जाने वाला ये ग्रंथ होता है, पढ़ा जाता है ना। अब इसमें कह रहा है कि कुल अरण्यकों की संख्या कितनी है? तो कुल अरण्यकों की संख्या कितनी है भाई? तो कह रहा है कि कुल अरण्यकों की संख्या, देखिए कुल अरण्यकों की संख्या, कुल अरण्यकों की संख्या यानी कि अरण्य का मतलब है जो ग्रंथ है ना, इसमें इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। मृत्यु, जीवन, आत्मा, परमात्मा, इसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। उसको कहता है कि इन ग्रंथों को अरण्य क्यों कहते हैं? इसलिए ये जो ग्रंथ जो होते हैं अरण्य में या जंगल में या वन में पढ़ा जाता है, इसलिए इनको हम अरण्यक कहते हैं। ये है भारत के ऐतिहासिक का क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न आएगा, इसमें प्रश्न में बताएंगे। तो कुल कह रहा है कि कुल अरण्यकों की संख्या कितनी है? कुल कह रहा है कि कुल अरण्यकों की संख्या कितनी है? कुल कह रहा है कि कुल अरण्यकों की संख्या कितनी है? तो कुल अरण्यकों की संख्या जो है वो कितना है? 7 है। कितना है? कुल अरण्यकों की संख्या कितना है? तो 7 है। अब कह रहा है कि कौन कौन है भाई? ऐत्री कौन कौन है? 7। तो देखिए ऐत्री अरण्यक 1 नंबर में, दूसरा नंबर में क्या है? संख्यान अरण्यक कौन हो गया? संख्यान अरण्यक। संख्यान अरण्यक हो गया। फिर तीसरा में कौन हो जाएगा? चैत्रीय अरण्यक, ऐत्रीय अरण्यक, संख्यान अरण्यक, चैत्रीय अरण्यक। उसके बाद क्या हो जाएगा? मैत्रानी अरण्यक, मैत्रानी अरण्यक कौन हो जाएगा? मैत्रानी अरण्यक हो जाएगा। फिर मध्यान्ही बृहदारण्यक हो जाएगा। मध्यान्ह अरण्यक हो गया, मध्यान्ह अरण्यक हो गया। उसके बाद आपका छठा नंबर में कौन आता है? छठा नंबर में आप ध्यान दीजिए, तो छठा नंबर में आ जाएगा तलवकार अरण्यक, तलवकार अरण्यक हो गया। उसके बाद आपको हो जाएगा जैमिनी, जैमिनी अरण्यक हो गया। मध्यान्ह बृहदारण्यक है। आर्ण्यक हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आर्ण्यक जो है भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत में आर्ण्यक के बारे में भी चर्चा किया गया है, और इसका जो है इसमें जो दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसमें जो इसका जो अध्ययन जो किया जाता है ये रहस्य विषय है, और मृत्यु, जीवन, आत्मा, परमात्मा के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। इन ग्रंथों को आरण्यक क्यों कहते हैं? कि इन ग्रंथों का आरण्यक इसलिए कहते हैं कि ये ग्रंथ जो है अरण्य में पढ़ते हैं। अरण्य का मतलब होता है वन होता है, वन का मतलब होता है जंगल होता है। तो ये रहस्यात्मक विषय होने के कारण ये लोग जो है
अरण्यक जो है वो जंगल में जाके पढ़ते हैं। वहां पढ़ते हैं कुल अरण्यकों की संख्या जो है वो 7 है। और वो कौन कौन है? ऐत्रीय अरण्यक, संखायन अरण्यक, तैत्रीय अरण्यक, मैत्रानी अरण्यक, मध्यांतिन बृहद अरण्यक, तलवकार अरण्यक और जैमिनीय अरण्यक। आप कहता है कि हमारा जो है भारतीय इतिहास में जो है वेद 4 है, 4 वेद है। तो 4 वेद में जो देखते हैं 4 वेद है, तो चारों वेदों का जो है वो सबका अरण्यक है। तो 4 वेद का अरण्यक, 4 वेद का अरण्यक हो जाएगा। तो पहला नंबर में हम चलते हैं ऋग्वेद। दूसरा नंबर में क्या होता है? सामवेद। और तीसरा नंबर में क्या है? यजुर्वेद। और चौथा नंबर में क्या है? अथर्ववेद। तो ये चारों वेद का अरण्यक है। ये चारों वेद का अरण्यक है। ये 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये प्रश्न आता है हर कंपटीशन में कि चारों वेद का अरण्यक कौन कौन है। और मान लिया पूछ देगा प्रश्न में कि ऋग्वेद का अरण्यक कौन है, तो आपको बताना है। पूछ देगा सामवेद का अरण्यक कौन है, तो आपको बताना है। यजुर्वेद का अरण्यक क्या होना है, तो आपको बताना है। अथर्ववेद का है तो क्या है। तो ये समझो आप जो देख रहे हैं, आप लोग को लगता होगा कि कहां से सर बता रहे हैं, लेकिन कंपटीशन का दौर है और संसाधन बहुत कम है, आवश्यकता सबकी अधिक है। तो प्रश्न जो है अब जो कमीशन जो ला रहा है सब अंदर से घुसा के ला रहा है, अंदर से निकाल रहा है। और अंदर से निकाल के प्रश्न पूछ रहा है। जो भी स्टूडेंट, जो भी प्रतियोगी छात्र जो है, अगर वो मेहनत कर रहा है, अंदर से पढ़ रहा है, तो उसके लिए फायदा है, उसको रिजल्ट होने की संभावना है। और जो ऊपर ऊपर जो पढ़ रहा है उसकी संभावना बहुत कम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऋग्वेद का अरण्यक कौन है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐत्रीय, ऐत्रीय हो गया, कौशिकी हो गया। देख रहे हैं प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद का अरण्यक कौन है, तो आपको बताना है ऋग्वेद का अरण्यक कौन है। तो ऐत्रीय हो गया, कौशिकी हो गया। उसके बाद आपका जो है सामवेद का कौन है? बृहदारण्यक है, मैत्रानी है, तैत्रीय है। तैत्रीय, मैत्रानी। देख रहे हैं सामवेद का जो है आपका अरण्यक जो है, नहीं तो गलती है, अरण्यक है, तैत्रीय है, मैत्रेयानी है। और इसका जो है जैमिनीय है। सामवेद का जैमिनीय है, यजुर्वेद का बृहदारण्यक है, तैत्रीय है और मैत्रानी अरण्यक है। सामवेद का और एक और है आपका छांदोग्य। इसका क्या है? छंदोग्य। और इसका जो है कोई अरण्यक नहीं, इसका अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं। तो यहां पर आपका अरण्यक समाप्त हो गया। आपका जो भी प्रश्न आएगा, इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो हमको पूरा विश्वास है कि आपसे एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है। तो एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, इसका प्रश्न कैसे आएगा, उसका उत्तर किस प्रकार से देना है, उसके बारे में भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कहेगा कि अरण्यक क्या है। अरण्यक क्या है प्रश्न आएगा, अरण्यक क्या है, तो सीधे बोलिए उसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों के बारे में वर्णन है। पहला प्रश्न। अब रहस्यात्मक जो है दार्शनिक विचार है वो क्या है भाई, तो उसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु के बारे में उसमें चर्चा किया गया। आप जो भी प्रकृति में जो देख रहे हैं, तरह तरह की जो घटना जो घट रहा है उस पर विज्ञान अभी तक नियंत्रण नहीं कर पाया है, तो वो रहस्य है। तो उसमें अरण्यक का मतलब इसका चर्चा हुआ। आप कह रहा है कि इन ग्रंथों को अरण्यक क्यों कहते हैं। प्रश्न आएगा कि इन ग्रंथों को
अरण्यक क्यों कहते हैं? तो सीधे बोलिएगा ये जो ग्रंथ जो है अरण्य में या वन में या जंगल में पढ़ा जाता है। इसलिए अरण्यक कहते हैं। क्यों भाई पढ़ता है? इसलिए कि रहस्यात्मक विषय है। रहस्यात्मक विषय होने के कारण, दार्शनिक विषय होने के कारण जब आप पढ़ते हैं तो तरह तरह की घटना घटती है, इसलिए जंगल में पढ़ा जाता है, घर में नहीं पढ़ा जाता है। उसके बाद कहता है यहाँ पर कि कुल अरण्यकों की संख्या कितना है? तो कुल अरण्यकों की संख्या देखिए 7 है। पहला नंबर तैतरीय, चौथा नंबर मैत्राणी, 5वां नंबर में मध्यान्ह, वृद्धा अरण्यक, छठा नंबर तर्वकाल अरण्यक जैमिनीय, 7वां नंबर में जैमिनारण्यक। अब इसने कहा कि चारों वेद का अरण्यक कौन कौन है? तो प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद का अरण्यक कौन है? तो यहाँ 2 अरण्यक है, एक ऐत्रेय अरण्यक है और दूसरा है कौशिकी अरण्यक है। सामवेद का कौन है भाई अरण्यक? तो जैमिनीय है और छंदोग्य है। फिर उसका कहेगा कि यजुर्वेद का अरण्यक कौन है? तो वृद्धा अरण्यक, तैतरीय और मैत्राणी अरण्यक। और अथर्ववेद का कहेगा अरण्यक कौन है? तो उसका कोई नहीं। इसलिए प्रश्न आ सकता है और बहुत हाई लेवल के कंपटीशन प्रश्न पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी का हो, जो आईएएस लेवल का जो प्रश्न जो आता है, बीपीएससी में आता है, या राज्य स्तरीय सिविल सेवा में भी आता है, आपको बिहार एसएससी में भी आता है, यूडीसी का जो होता है केंद्र से निकलता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें भी आता है। तो हर कंपटीशन कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछेगा, इसलिए बहुत जरूरी है। और हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी पर जरूर आप उसको अंगूठा लगाइए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।